नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आज जो 1 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी आप लोग अब नेक्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होगा, उस इस वीडियो से आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम का आप लोग को क्या करेगा, मैंने एनालिसिस हो जाएगा इस पेपर का कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों जिस लेवल का आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसी कुछ क्वेश्चन को मैंने स्टूडेंट कुछ भेजा था, तो मैंने क्वेश्चन को कवर किया हूँ। दोस्तों जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसी लेवल से क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिएगा कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है और नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को क्या कीजिए, आप लोग कवर अच्छा से कर पाइएगा। इससे मैंने आप लोग को जो जो एग्ज़ाम पूछा गया था उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कुछ कवर किया हूँ, और जो एग्ज़ाम में आप लोग को प्रश्न आया था मैं उस क्वेश्चन को भी कवर किया हूँ। दोस्तों देखिए क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में क्या पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन हमको जो मिला है दोस्तों, मैंने उस क्वेश्चन को आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया हो, जिससे मैंने जितना कोई नहीं भेज पाया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन को कुछ सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जिस लेवल का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, मैंने उसी लेवल का क्वेश्चन मैंने बहुत आप लोग को करवाया था। आप लोग अगर चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोग को जीके जीएस में बहुत अच्छा आप लोग का स्कोप उठेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को कहा जाता है, मैंने आप लोग को करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था, तो आप लोग को मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट था। दोस्तों इसका पूछ देगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग वो भी याद कीजिएगा, NaHCO3। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि नीला थोथा को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। उसका रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद कीजिएगा, CuSO4 बोलते हैं नीला थोथा को। दोस्तों फिर पूछ देगा जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम क्या होता है दोस्तों, आप लोग इसको भी याद कीजिएगा कि जिप्सम जो होता है एक कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, यानी इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन और आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था कि मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा चुका हूँ, जितने क्वेश्चन पूछा गया था मैंने सब का सब क्वेश्चन करवाया था। कौन करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। और दोस्तों अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन को कवर किया हूँ। जैसे पूछ देगा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि राइबोसोम का क्या कार्य है, राइबोसोम का क्या कार्य है, तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही ना होता है। राइबोसोम जो होता है हम लोग को क्या करता है, ATP बनाता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो ऑक्सीजन को परिवहन करता है। दोस्तों मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, मैंने कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। सेकेंड पूछा इससे रिलेटेड हो जाएगा कि कोशिका को नियंत्रित करता है, कोशिका को सेल को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, केंद्रक करता है, यानी न्यूक्लियस करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ देगा। फिर पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तांत्रिक कोशिका होता है, और सबसे लंबी भी होता है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे या सबसे लंबी कोशिका पूछे तो क्या हो जाएगा, तांत्रिका कोशिका होता है। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा आने वाला एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों पूछ देगा लाडोउलो हार्मोन किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन भी आई है, किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है। दोस्तों इस लेवल का क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड, जैसे मैं मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस, अब उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम आपको हर वीडियो में बताया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आप लोग को मैं बताया था कि नहीं बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ आया था, बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सरनाथ में दिए थे। फिर क्वेश्चन पूछ देगा पहला उपदेश को क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
फिर क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के नेक्स्ट शिफ्ट में आने की संभावना है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम नहीं बीता है उसके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो आप लोग को हेल्प देने वाला है दोस्तों। और जिसका बीत गया है दोस्तों, आज का पेपर मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छा आप लोग का पेपर आज का गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी आप लोग को, VVI जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें ही क्वेश्चन करवाया था कि संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ वीडियो आप लोग को मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। पूछ देगा कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर पूछ देगा संथाल जनजाति की तीसरी बड़ी जनजाति कौन होती है, यानी वो पूछेगा कि तीसरी बड़ी जनजाति कौन होती है, तो संथाल जनजाति होती है। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है दोस्तों, भील होती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है, भील होती है। और दूसरा जनजाति पूछेगा गेरा होती है, और तीसरा पूछेगा था संथाल पूछेगा। 3 जनजाति आप लोग को हो गया। फिर ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कहाँ लगता है दोस्तों, सोनपुर में लगता है। और नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछ देगा नेक्स्ट शिफ्ट में कि सोनपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंडकी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह से। मैंने दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में दिख गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो नील आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को कितना बार करवा चुका हूँ दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और दोस्तों आने वाला एग्ज़ाम भी जो नहीं दिए हैं उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। और दोस्तों अब हिंदी से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था दोस्तों, मेरे पास जितना आया मैंने उतने क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे नीलकमल में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों, आप लोग बताया जिसके उपसर्ग लगाओ प्रत्यय लगाओ शुरू में तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे महोदय में कौन सा समास है, महोदय, तो महोदय में कौन समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसे पूछ देगा दशानंद में कौन सा समास है, जो दशानंद में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। दोस्तों एक सुविधा देवी देवताओं से रिलेटेड जो तीसरा को बोध कराए वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे गजानंद पूछ देगा, विश्वानंद चक्र बिहू कुछ करके पूछ देगा, ये सब बहुब्रीहि समास होता है। सप्तऋषि में कौन सा समास है, दीर्घु समास, क्योंकि संख्या का बोध, जो भी संख्या का बोध कराए शुरू से तो क्या हो जाएगा, दीर्घु समास हो जाएगा। जैसे अष्टऋषि पूछ देगा, सप्तऋषि पूछ देगा, सब क्या होता है दोस्तों, दीर्घु समास होता है। जैसे भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जहाँ बीच में हाइफन आप लोगों को दिख जाए और अपोजिट मीनिंग दिख जाए वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। दोस्तों मैंने आप लोग को बिहार का प्रथम राज्यपाल, क्या पूरा प्रथम राज्यपाल कौन है पूरा मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया था। कौन था आप लोग का, जयराम दौलत राम थे। अब पूछ देगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। आप लोग जाकर मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, बहुत हेल्प देगा। यह क्वेश्चन फिर पूछा गया था, एक कप का मकबरा कहाँ बनाया। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आया था दोस्तों। एक कप का मकबरा कहाँ बनाया था, लाहौर में बनाया गया था। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 2-3 को टाइप किया हूँ मैं दोस्तों, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यानी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक कप का मकबरा कहाँ बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग एग्जाम पेपर बहुत अच्छा गया और मैंने जितना क्वेश्चन मेरे को मिला है मैंने आप लोग को उतना भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग का पास क्वेश्चन होगा तो आप लोग थोड़ा सेंड कीजिएगा। कुतुब मीनार का नियर मैंने कुतुब मीनार का नृत्य कौन लगता था, तो ऐबक ने रखा था। आप लोग ये भी याद कीजिएगा। ढाई दिन झोपड़ी, यहाँ पे झोपड़ी जगह दोस्तों, नामक रसीद कौन भी बनाया था, ऐबक ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पूछा गया था, निक्लो क्रांति कहाँ का निवासी था। दोस्तों आप लोगों को बताया था निक्लो क्रांति कहाँ का निवासी था, इटालवी का था। इटली की नहीं था, इटालवी का था। निक्लो क्रांति कहाँ का निवासी था दोस्तों, इटालवी का था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। फिर पूछा गया था दोस्तों, क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने का तापमान क्या होता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम के लिए पूछा गया था
कोई रिपीट भी कर देगा। यानी क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने पर तापमान क्या होता है? तो क्षोभ मंडल जब समताप मंडल ऊपर की तरफ जाएंगे तो वृद्धि होता है, हमेशा बढ़ता जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर नीचे की तरफ आएंगे तो घटता जाता है, आप लोग ये भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोकता है। यानी सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है। दोस्तों अगर ये पराबैंगनी किरण हम लोग को शरीर पड़ेगा तो स्किन डिजीज कैंसर हो जाए, स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। मैंने इस परत होता है, किरण होता है दोस्तों। इसे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है दोस्तों? ओजोन परत रोकता है। केमिकल नेम ने क्वेश्चन पूछा गया था। यानी दोस्तों अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, आप लोग के एग्जाम के क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम तो कुछ बता देता हूँ। सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी रीजनिंग से। दोस्तों अल्फ़ाबेट आप लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट लग जाइएगा, उसका पोजीशन पूरा लग जाइएगा। उससे क्वेश्चन आप लोग को 2-3 प्रश्न आज देखने को मिला है दोस्तों। सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग के लिए, आप लोग लग जाइएगा अल्फ़ाबेट वाला। जैसे ए का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन अपोजिट से, लेफ्ट से, राइट से क्या है, ये सब आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप लोग इसको भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग ये मस्त हमको 2 क्वेश्चन आया था रीजनिंग का। और दोस्तों अलंकार से, हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। समाज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग मैं नहीं किया हूँ, समाज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पदबंधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पदबंधक का भी आप लोग VVI कल पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब इंग्लिश में कुछ देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कोई सेंटेंस एक्टिव में और उसको पैसिव में चेंज कीजिए। पैसिव कोई सेंटेंस दे देगा और बोलेगा उसको एक्टिव में चेंज कीजिए। यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। जैसे में पैसिव में अगर बनाएंगे तब बाई लगा कर बनाएंगे, और एक्टिव में सिर्फ सेंटेंस रहेगा, उसे अफर्मेटिव में रहेगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को एग्जाम में दोस्तों। फिलिंग इन द बैलेंस क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यानी फिलिंग इन द बैलेंस, जैसे प्रीपोजिशन कर देगा इसमें, इन एट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आज के लिए इतने ही, मैंने वीडियो जो आया था आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हूँ। थैंक यू।